तो दोस्तों आज जुलाई की 27 तारीख है। ह्यूमिडिटी बहुत हाई है हमारे यहाँ पर। मानसून का समय है लेकिन बीच बीच में धूप भी बहुत तेज़ निकल कर आती है। तो इस तरह से कुछ मौसम है और आज का ये जो वीडियो है ये कुछ ऐसे पौधों पर है। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, पौधों का शौक़ रखते हैं तो ये ऐसे कुछ पौधे शेयर करूंगा जो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं इन पत्तियों वाले और फूलों वाले पौधों को ज़रूर लगाइएगा। हालांकि फ्रूटिंग प्लांट्स जो रहते हैं वो नंबर 1 पर रहते हैं लिस्ट के अंदर। जो भी दोस्त गार्डनिंग करते हैं वो फ्रूटिंग प्लांट्स या वेजिटेबल प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो ग्रीनरी के साथ साथ आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर शोई पौधों की बात करूँ तो ऐसे पौधे भी लगाने चाहिए। तो कौन सी वो लिस्ट है, कौन कौन से पौधे हैं जो शायद स्टार्टिंग में तो आपको अच्छे ना लगें, लेकिन जैसे जैसे पौधे आपके पास मैच्योर होंगे वो इतने खूबसूरत दिखाई देंगे, कुछ सालों के बाद आपका मन करेगा कि इसके और भी पौधे लगाए जाएं। तो एक कह लीजिए कि लत सी लग जाती है। मुझे भी कुछ पौधों की ऐसी लत लग गई है। तो कौन से वो पौधे हैं, क्या इनके नेम्स हैं, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। और सभी के जो नेम्स हैं वो कोशिश करूँगा आपको जो स्क्रीन के ऊपर है वो भी मेंशन कर दूँ। तो नंबर 1 पर जो ये आप प्लांट देख रहे हैं इसको शमी का पौधा बोलते हैं। ये प्रॉस्पेरस सिनेरेरिया रहता है। इसमें फूल भी हालांकि आते हैं इस समय पर। हालांकि मेरे पौधे में फूल नहीं है लेकिन पौधा बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। तो ये मेरा शमी का पौधा लगभग एक 4 साल की एज का हो चुका है। देखिएगा कितना सुंदर इसकी जो ट्रंक ने है वो ट्विस्ट भी लिया है, कितने सुंदर से। इसको चाहूँ तो अब एक बॉन्साई में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। छोटा सा एक ये ट्री जो है वो बनने लगा है। तो इसको वैसे भी लक्की माना जाता है। हालांकि इसमें कांटे रहते हैं छोटे छोटे, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा रहता है घर के हिसाब से ग्रो करना। नंबर 2 है दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नंबर 2 पर है ये अडेनियम का पौधा। जो मेरे दोस्त अडेनियम को ग्रो कर चुके हैं या करना चाहते हैं या करते हैं तो उनको ये बात ज़रूर से महसूस होगी। जब हम अडेनियम के पौधे को ग्रो करना चाहते हैं या स्टार्ट करते हैं करना, तो उस समय पर सबसे पहले हम पौधे की रोज़ी वैरायटी, जो कि एक ग्राफ्टेड वैरायटी रहती है जिसमें गुथे हुए फूल आते हैं कुछ गुलाब की तरह, उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पौधे को जानने लगते हैं, इससे प्यार करने लगते हैं, वैसे वैसे इस पौधे की लत लग जाती है और इसकी अरेबिकम की जो वैरायटीज़ हैं उसकी तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि ये पौधे एक तो फूल भी देते हैं। ये देखिएगा इस तरह से अरेबिकम में जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं और एक सुंदर सा जो बॉन्साई की तरह ये पौधे जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये देखिएगा ये मेरे कुछ और अरेबिकम के पौधे हैं। तो ये देखिएगा इसकी अगर दिखाऊं, बहुत मैच्योर जो इनके कॉर्डेक्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। और यहाँ पर भी ये कुछ अरेबिकम की वैरायटीज़ हैं। इसमें देखिए अभी इस मौसम में जो बहुत जल्द जो फूल है वो आने लगेंगे। तो अगर आप इस बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में भी बहुत से जो नए नए पौधे हैं वो अडेनियम के, अरेबिकम के जो है वो परचेज़ भी किए हैं। नंबर 3 है इस लिस्ट में ये बोगनविलिया। बोगनविलिया ऐसा पौधा है जो ग्रीनरी के साथ साथ फूल भी देता है और लगभग गर्मी भर इसके जो फूल हैं वो देखने को मिलते हैं। गर्मी बरसात के मौसम में, कभी कभार ज़्यादा बारिश के मौसम में धूप ना निकलने पर इसकी जो फ्लावरिंग है वो कम होती है। लेकिन फिर से देखिए जैसे ही धूप मिलना स्टार्ट होती है ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करती है। तो सख्त जान पौधे हैं, इनकी भी एक लत सी लग जाती है। इसके कलर इकट्ठे करने की एक होड़ सी लग जाती है। तो ये भी एक ऐसी वैरायटी अगर आप गार्डनिंग करते हैं आप ज़रूर से लगाइएगा। बिल्कुल हार्डी प्लांट है, किसी भी एरिया में आसानी से सर्वाइव कर जाता है जहाँ पर अच्छी धूप रहती है। अगला पौधा है दोस्तों गुलाब का पौधा। गुलाब हालांकि सर्दी में खुलता है लेकिन मेहनत तो खैर, केयर, देखभाल कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मांगता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा पौधा है जो बार बार ख़राब होने पर, गर्मी के मौसम में सूखने पर भी बहुत से जो गार्डनर्स हैं इसको बार बार लगाते हैं। इसकी इस तरह से जो इंग्लिश वैरायटीज़ रहती हैं उसको ग्रो करते हैं। तो ये ग्राफ्टेड रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड रोज़ है। स्टैंडर्ड रोजेज़ अपने आप में देखने में बहुत खूबसूरत से दिखाई देते हैं। तो कह सकता हूँ जैसे जैसे हम इन पौधों को ग्रो करते हैं इनके कलर्स को इकट्ठा करने की एक होड़ सी लग जाती है और धीरे धीरे जो स्पेस है गार्डनिंग के लिए वो घर में ख़त्म होना शुरू हो जाता है और घर से बहुत डांट भी पड़ती है। अगले अगर इसके बाद पौधे की बात करूँ तो ये हिबिस्कस हाइब्रिड रहता है। हिबिस्कस या गुड़हल का पौधा हर नर्सरी में अवेलेबल रहता है लेकिन इसके कलर्स इतने खूबसूरत आते हैं कि एक कलर से कभी भी मन नहीं भरता। जिसको इसको ग्रो करना आ गया उसके पास कलियां भी नहीं गिरती और पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में थोड़ी कलियां गिरती रहती हैं, लेकिन उसके बाद सर्दी के मौसम में इतने बढ़िया से कलर देता है। परमानेंट ये सभी के सभी पौधे रहते हैं। तो इसको भी एक होड़ सी लग जाती है इसके नए नए पौधे इकट्ठे करने की, नए नए कह लीजिए कलर एक साथ लाने की, और कटिंग से लगाना भी खैर आसान रहता है।
तो बिल्कुल आपने कितने गुड़हल के पौधे अभी तक ग्रो किए हैं, आपके पास कलेक्शन में कौन कौन सी वैरायटी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर अगली ऑप्शन है दोस्तों इस तरह से सकुलेंट पौधा मिनी जेड जो ड्वार्फ जेड या पोर्चुलाकरिया अफ्रा। तो ये देखिएगा, ये कुछ मेरा कह लीजिए इस पौधे की लत है। हालांकि मैं इसको सेल के पर्पस से नहीं करता, ना ही तैयार करता हूँ, बस मुझे शौक़ है। मुझे इसकी ग्रीनरी, इसकी खूबसूरती बहुत पसंद रहती है। खुद ब खुद एक छोटे से पेड़ में ये कन्वर्ट होता है, थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। तो बहुत से कमेंट्स आते हैं सेल कीजिए, सेल कीजिए। अगर बात करूँ, आज भी मेरे पास एक दो आए थे जिनको गार्डनर्स थे जिनको चाहिए थे ये पौधे, उन्होंने भी डिमांड की कि ये सेल कर दीजिए हमें। तो बेशक मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि इसको सेल करूँ जल्द से। तो ये देखिएगा, बहुत से पौधे मैंने तैयार किए हैं। अगर आपने भी तैयार किए हैं, क्या क्या शेप्स तैयार किए हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये पौधा भी बहुत सुंदर दिखाई देता है मैच्योर होने पर। नेक्स्ट है दोस्तों पाम की वैरायटीज़। पाम की वैरायटीज़ के शौकीन वो रहते हैं जिनका बालकनी गार्डन रहता है, जिनके घर की एंट्रेंस पर धूप कम देर की आती है और एंट्रेंस उनको एक कह लीजिए ग्रीन लुक की चाहिए, बहुत खूबसूरत सी चाहिए। क्योंकि ये पाम की वैरायटीज़ जैसे जैसे मैच्योर होती हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। तो रहती तो ग्रीनरी है लेकिन साल भर हरे भरे रहती हैं, इसलिए ये पौधे प्रेफर किए जाते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। ये पौधे कह लीजिए ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, एयर प्यूरीफायर प्लांट्स की लिस्ट में रहते हैं। तो इसलिए इन पौधों की भी होड़ रहती है। कई दोस्तों को पाम की डिफरेंट वैरायटीज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद रहता है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों सक्कुलेंट वैरायटीज़ का। अब सक्कुलेंट में तो बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, कुछ कलरफुल रहती हैं, कुछ ग्रीनरी को लिए रहती हैं। तो बहुत वैरायटीज़ बिल्कुल इजी टू मेंटेन रहती हैं, कुछ वैरायटीज़ थोड़ी सी मुश्किल रहती हैं। लेकिन जो अच्छी बात रहती है, एक बार लगाने पर बहुत से मल्टीपल जो प्लांट्स हैं वो नीचे से डेवलप करते रहते हैं। मोस्टली सक्कुलेंट कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर जाती हैं, इसलिए बहुत से दोस्तों में इसकी होड़ लगी रहती है, बहुत से इसके डिफरेंट वैरायटीज़ को कलेक्ट करने की। ये देखिएगा, ये स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया की तो खास तौर पर अगर बात करूँ, बहुत से गार्डनर है जो इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ को कलेक्ट करते हैं और सेल भी करते हैं, जिससे अच्छी इनकम भी अर्न करते हैं। तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल कम केयर, बिल्कुल कम पानी चाहिए इस पौधे को और एयर को प्यूरीफाई भी करता है। इसी तरह से एक ये देखिएगा, ये भी बहुत खूबसूरत सा रहता है, सक्कुलेंट कह लीजिए इसको, और बहुत बढ़िया रहता है। अर्थ स्टार इसको बोलते हैं। तो ये अर्थ स्टार है, इसका कलर बहुत सुंदर रहते हैं। इस तरह से बहुत से सक्कुलेंट रहते हैं जो बहुत डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं, इस वजह से वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं गार्डन में। ये देखिएगा, ये मेरे कुछ और सेंसिवेरिया के पौधे हैं जो एक से कितने पौधों में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो अगर आपने भी इस तरह से मल्टीप्लाई किए हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट पौधा है दोस्तों मधुकामनी या कामनी का पौधा। बहुत खूबसूरती देता है गार्डन को, साल भर हरा भरा रहता है और साथ के साथ कह लीजिए फूल भी देता है और वो भी खुशबूदार। तो मुझे लगता है कि पर्सनली ये पौधा ऐसा है कि गार्डनर्स का फेवरेट रहता है। ये इसकी खास तौर पर कुछ वैरायटीज़ की कलेक्शन करना, जैसे ये मीडियम वाली वैरायटी रहती है, ये टेबल काम नहीं रहता है। देखिएगा, एक छोटे से बॉन्साई में या टॉपियरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पौधों की भी एक तरह से, या फिर कह लीजिए इस तरह से फर्न की वैरायटीज़ की, ये पौधे ऐसे रहते हैं जो हर गार्डनर ग्रो करता है, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी परफेक्ट रहते हैं, वैसे भी चल जाते हैं। तो ऐसे पौधों की होड़ रहती है, एक से कई पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई भी कर जाते हैं। तो बढ़िया रहते हैं, इजी टू ग्रो रहते हैं, लेस मेंटेनेंस है और एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी बहुत बढ़िया रहते हैं। एक नेक्स्ट रिकमेंडेशन मेरी है वो ये है कि इस वेरीगेटेड वैरायटीज़ को, खास तौर पर फाइकस की जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ रहती हैं, ये बहुत बढ़िया रहती हैं, इजी टू ग्रो रहती हैं। तो ये कटिंग से भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बहुत ईजिली चल जाती हैं, सेमी शेड या फुल सन दोनों तरह से चल जाती हैं। तो ये देखिएगा, ये एक पौधा है जो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है। अगर आपने भी नया गार्डन बनाया है, इसको ज़रूर से लगाइएगा। फाइकस ट्रायंगुलरिस इसको बोलते हैं। तो हार्ट शेप फाइकस के नाम से भी मिल जाता है, फाइकस ट्रायंगुलरिस के नाम से भी मिल जाता है। इन पौधों को लगाना बहुत सही रहता है, सुंदर से दिखाई देते हैं, सुंदर सी कैनपी या टॉपियरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लास्ट पौधे की अगर बात करूँ, इस तरह से शफलेरा को आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करना भी चाहिए, बनता भी है, क्योंकि शफलेरा में ड्वार्फ वैरायटी, ग्रीन वैरायटी, वेरीगेटेड वैरायटी, सभी तरह की वैरायटीज़ रहती हैं। और इस तरह से देखिए, इन पौधों में सभी में क्या है, चाहे फाइकस की वैरायटी रहती है या ये वैरायटीज़ रहती हैं, इनमें एरियल रूट्स निकल कर आती हैं जो पौधे को एक मैच्योर लुक देती हैं, एक ट्री की लुक देती है। तो ये देखिएगा, ये एक छोटा सा और पौधा है जिसका मैं एक पेड़ जो है छोटा सा बना रहा हूँ। ये देखिए, अभी इस मौसम में, मानसून सीजन में, इसमें बहुत सी जो एरियल रूट्स हैं वो निकल कर आई हैं। तो जल्दी इसकी कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर भी करूँगा।
और जाने से पहले ये देखिएगा, ये इस तरह के कुछ आपको रेडीमेड जो फाइकस के बोनसाई है वो नर्सरीज पर मिल जाते हैं। केवल ट्रिमिंग करते रहिए, अच्छी मिट्टी दीजिए और हाफ डे सनलाइट दीजिए, तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो अगर आपने भी ऐसे कुछ पौधे लगाए हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट कर करके, और कौन से पौधे मेरे से छूट गए वो भी बताइएगा जो मैंने मिस कर दिए, और आपका मानना है कि वो पौधे एक लत सी बन जाती है, ज़रूर से हर कोई लगाना चाहता है। तो बस दोस्तों, इसका जल्द एक पार्ट 2 भी शेयर करूँगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।